बच्चों, 10th क्लास में जीव विज्ञान के पोर्शन में हम अध्याय 9 आपको पढ़ा रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें हमने आपको जैव विकास, जाति उद्भव, जैव विकास के प्रमाण, ये चीजें पहले पढ़ा दी हैं। आगे और लगभग इस लेसन का लास्ट टॉपिक है मानव विकास, कि मानव का विकास कैसे हुआ है। देखिए, मानव संघ कॉर्डेटा का प्राणी है, वर्ग इसका स्तनधारी है और गण ऑर्डर इसका प्राइमेटस है। मानव का विकास जो माना जाता है वो लगभग 70 से 100 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ये हम किस आधार पर निर्भर करते हैं कि जो मानव के अनेक जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्मों से मानव के पूर्वजों का वर्णन मिलता है कि मानव का विकास किन पूर्वजों से हुआ है। तो उसमें कपि और बंदरों को भी सम्मिलित किया जाता है। जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप से प्राप्त हुए। कुछ विशेष कारणों के कारण मानव का उद्भव एशिया से माना जाता है। क्यों माना जाता है, वो कारण क्या है? कारण है इसके नंबर 1, एशिया की सभ्यता सबसे प्राचीन है, इसलिए भी माना जाता है कि आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है वो एशिया में है। दूसरा, एशिया की जो संस्कृति मिलती है, जो इतिहास मिलता है, वो मिलता है कि यहाँ सभी पालतू जंतुओं और जितने भी फसलीय पादप हैं, जिनसे हमें खाने पीने की चीजें मिलती हैं, फसल पैदा करते हैं, ऐसे पादपों की उत्पत्ति का जो मूल स्थल है वो भी एशिया है, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। तीसरा, एशिया में अनेक जंतु जातियों का स्थानांतरण हुआ है, यानी कि बाहर से भी आके वहां पे बहुत सारी जंतु और जाति वहां पर आई है और वहां से अन्य स्थानों पर गई है। तो इसलिए भी माना जाता है कि वहां से इनका वितरण हुआ है अलग अलग स्थानों पर, इसलिए मानव का विकास एशिया में हुआ। इसके बाद सबसे पुरातन जीवाश्म जो पाए गए हैं, जो मानव से संबंधित हैं, वो जावा और चीन से प्राप्त हुए हैं। जावा और चीन एशिया के ही भाग हैं। अगला पॉइंट है कि उस समय एशिया की जलवायु ही ऐसी थी जहां पर मानव के उद्भव हो सकता था, यानी कि मानव के विकास के लिए, जैविक क्रियाकलापों के लिए वहां का वातावरण अनुकूल था। इसलिए भी माना जाता है कि मानव का विकास जो हुआ है वो एशिया में हुआ है। मानव का वर्गीकरण यहाँ हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। क्लासिफिकेशन हमने आपको 9th में भी पढ़ाया था कि मानव का वर्गीकरण में मानव का पहले तो हम जगत जानते हैं, जगत प्राणी, उपजगत मेटाजोआ, संघ कॉर्डेटा, वर्ग स्तनधारी, गण प्राइमेट, कुल होमिनिडे, वंश होमो, जाति सैपियंस और उपजाति सैपियंस। इसीलिए मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। ये माना जाता है मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम। इसी प्रकार अफ्रीका, एशिया, यूरोप, इनसे जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि मानव का विकास मियोसिन युग और प्लियोसिन युग में हुआ था। तो इस प्रकार आधुनिक मानव का विकास हुआ है। थोड़ा ही आपके कोर्स में है, इसका वैसे बहुत डिटेल है कि इसके समकक्ष कौन थे, रामापिथिकस, जावा मानव, निएंडरथल, लेकिन उतना आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके लिए है। थैंक यू।